नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आविर सिंह ठाकुर। ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो कि रीजनिंग है और रीजनिंग के एक विशेष टॉपिक पे हम बात करने वाले कैलेंडर। आप देखते हो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम वहां पे रीजनिंग को देखते हैं, वहां रीजनिंग के क्वेश्चंस को पाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम ही होगा जहां रीजनिंग के क्वेश्चंस ना आते हो। तो देखिए, मैं इस सीरीज में आपके साथ रीजनिंग पे बात करने वाला हूँ। रीजनिंग की जड़ तक हम जाएंगे और रीजनिंग को अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको ये मदद करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। हम कैलेंडर को समझेंगे, कैलेंडर की जड़ तक जाएंगे। आज की वीडियो कैलेंडर पे इंट्रोडक्टिव रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड ट्रिक्स को लेके आऊंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो पर, आज के लेक्चर की ओर। सबसे पहले देखेंगे कि रीजनिंग होती क्या है। व्हाट इज रीजनिंग? देखिए, द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल एंड सेंसिबल वे। किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के बारे में सोचने की एक ऐसी क्रिया जिसको हम जब सोचे तो तार्किक तरीके से सोचे, तर्क के आधार पर सोचे, या फिर एक सेंसिबल, एक समझदारी के साथ सोचे। तो किसी भी चीज को जब हम तर्क के साथ सोचते हैं या समझदारी के साथ सोचते हैं और उसको आंसर देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो वो रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग कुछ नहीं है, द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल एंड सेंसिबल वे। सेंसिबल और लॉजिकल वे में जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तर्क के आधार पर उसका उत्तर देते हैं, तो वो रीजनिंग कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड है। रीजनिंग सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट इज अ वर्बल एंड सेकंड वन इज अ नॉन वर्बल। आगे हम देखते हैं वर्बल भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरी लॉजिकल रीजनिंग और तीसरी एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी में हम अपनी मेंटल एबिलिटी को जांचते हैं। लाइक इसमें कैसे प्रकार के प्रश्न, जैसे अभी कैलेंडर आपके समक्ष एक टॉपिक लेके आए हूं। कैलेंडर जो है जीएमए का क्वेश्चन है। फिर आगे आपको रैंकिंग्स वाले क्वेश्चन देखे, अकॉर्डिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन देखे, सारे जो हैं जीएमए से रिलेट करते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी से। इसके बाद अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आप अपने लॉजिक्स को यूज करते हैं, जैसे साइकोलॉजिज्म आ गया, स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे सारे लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसके बाद है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हम कुछ डेटा वगैरह हमारे पास होता है, हम उसको एनालाइज करके उसका उत्तर देते हैं। लाइक ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर हो गया आपके, आपका वो रैंकिंग ऑर्डरिंग वाला हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया। ये सभी क्वेश्चन जो है एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, जहां पे आपको स्टेटमेंट्स दी जाती है, उन स्टेटमेंट्स का आप फ्लो चार्ट बना करके उत्तर देते हो। और नॉन वर्बल में आपको दिख रहा होगा, जैसे पैटर्न्स वाले क्वेश्चन आ गए, मिरर इमेजेस आ गई, वाटर इमेजेस आ गई, दैट टाइप ऑफ चैप्टर्स आर रिलेटेड फ्रॉम नॉन वर्बल। तो रीजनिंग क्या है? मैंने बताया कि किसी भी चीज को जब आप लॉजिकल या सेंसिबल वे में सोचते हो, समझते हो और उसका तर्क के आधार पे उत्तर देते हो, तो रीजनिंग कहलाती है। इसका देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा, चलते हैं उसकी ओर। तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर पे बात करने वाले हैं। तो कैलेंडर समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो साल होता है, ईयर होता है, वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, ईयर, साल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अ नॉर्मल ईयर एंड सेकंड वन इज अ लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में कहेंगे सामान्य वर्ष, और इसको कहते हैं लीप ईयर। देखिए, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर क्या है? जहां पे दिनों की संख्या साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर एक ऐसा साल जहां पे साल में 366 दिन होते हैं, मतलब एक दिन जो है इंक्रीमेंट करता है नॉर्मल से लीप ईयर की ओर। और ये दिन कब होता है? नॉर्मल ईयर में अगर बात करें तो 28 दिन की फरवरी रहती है, फरवरी जो है 28 दिन की। और अगर यहां बात करें तो फरवरी जो है 29 दिन की रहती है। देखिए, इसके पीछे का मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करें, अर्थ का जो रेवोल्यूशन टाइम है, अर्थ जो सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है, वो कितना लगाती है? 365, 1/4 दिन इसको चक्कर लगाने में सूर्य का लगता है, इतना टाइम। मतलब 365 से 1/4 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है। अब देखो, ये 365 बढ़िया चल रहा है। जब 4 साल हो जाएंगे तो ये 1/4 जो है, देखिए 1/4 कितने सालों तक चलेगा? 4 सालों तक। तो 4 सालों बाद ये 4 कट गया तो 1 बन जाएगा, तो ये मिलकर के 1 दिन बना देता है। फिर ये 1 दिन आपको चौथे साल ऐड होता है लीप ईयर में, जिसको हम फरवरी में ऐड करते हैं। और फरवरी यहाँ पे आपको 1 दिन ज्यादा दिखती है, 28 के अलावा एक 29 दिन की फरवरी। और ऐसा साल जहां 1 दिन की बढ़ोतरी हो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो अभी तक हम क्या समझे? अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, साल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। फर्स्ट इज सामान्य वर्ष, दूसरा है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 1 दिन की बढ़ोतरी होती है लीप ईयर में, फरवरी के माह में। फरवरी में लीप ईयर में होते हैं 29 दिन, और सामान्य वर्ष में आपको पता है फरवरी में 28 दिन होते हैं। इसके साथ आगे चलते हैं। ये मैं कोड दे रहा हूं आपको, नॉर्मल जो आगे आपको क्वेश्चंस करते वक्त यूज होंगे। अगर हम बात करें जैसे जनवरी का कोड 1, चलो एक ट्रिक देते हैं।
12 स्क्वायर 0 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2। देखिए 12 स्क्वायर क्या होगा 144, 0 का 0 लिख दीजिए, 5 स्क्वायर 25, 0 का 0, 6 स्क्वायर 36 एंड 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस करोगे 2 तो कितना आएगा 146। तो देखिए ये जनवरी का कोड, फिर फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सारे कोड आपको देखने को मिल गए और ये ट्रिक आपने याद करनी है, इस ट्रिक के माध्यम से आप कोड याद कर लोगे। ये तो आई बात नॉर्मल ईयर की, जब सामान्य वर्ष है तब तो आप ऐसे कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। लेकिन जब वर्ष आ जाए लीप ईयर, तो लीप ईयर में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है कि जनवरी यहाँ पे दिखा है कोड, जब दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो केवल जनवरी और फरवरी के कोड में एक घटाएंगे और बाकी माह के कोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए जैसे जनवरी का कोड जो था वो 1 था, तो 1 में 1 माइनस किया 0, तो आप देखोगे लीप ईयर में कोड रहेगा 0। इसके बाद अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी का कोड रहता है 4, तो 4 में जब 1 माइनस करोगे तो 3, तो फरवरी का कोड रहेगा 3। बाकी कोड जो है वो एज इट इज ही रहेंगे नॉर्मल ईयर की तरह। तो अभी तक हम क्या समझे, ये सामान्य वर्ष के कोड थे, ट्रिक मैंने आपको बता दी, इस ट्रिक के माध्यम से आप कोड को ये जान करोगे। इसके बाद अगर बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कुछ नहीं करना, सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक दिन को घटाना है। जब एक एक माइनस कर दोगे तो जनवरी 0 हो जाएगा, फरवरी 3 हो जाएगा, बाकी कोड जो है वो नॉर्मल ईयर की तरह ही रहेंगे। तो चलते हैं आगे। इसके बाद हमें समझना है सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड हिंदी में कहते हैं शताब्दी कोड। ये शताब्दी कोड क्या होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैंने कोई वर्ष ले लिया 1995, तो 1995 में लास्ट के 2 डिजिट जो है वहां पे 0 कर दूंगा, तो 2 डिजिट 0 किए तो 1900 बन जाएगा। जब इस 1900 को हम डिवाइड करेंगे 400 के साथ, हमेशा 400 के साथ करना डिवाइड, तो 400 चौका 1600, बचे कितने आपके पास 300। जब ये 300 रिमाइंडर आता है तो कोड आपका 0 रहता है। इसी प्रकार अगर अगला वर्ष मैं उठाऊं तो वो रहा है 1876। अब करना क्या, लास्ट के 2 डिजिट को करना है 0, तो बन गया 1800। अब 1800 को करनी है भाइयों डिवाइड 400 के साथ, तो 400 चौका 1600, बचे 200। जब रिमाइंडर आपका 200 तो कोड रहता है 2। इसके बाद आगे चलें, जैसे नेक्स्ट मैंने ये लिया हुआ 1757, लास्ट के 2 डिजिट किए 0। अब 1700 को डिवाइड करना है 400 के साथ, तो 400 चौका 1600, बचा कितना 100। अब देखिए जब रिमाइंडर 100 है तो कोड हमारे पास 4 रहता है। इसी के साथ लास्ट ईयर जो हमारे पास दिया हुआ 2023 के लास्ट के 2 डिजिट करने हैं 0, तो बन जाएगा 2000, डिवाइड करोगे 400 के साथ, तो 400 चौका 450 2000, और जब 2000 आ गया तो आपका शेषफल जो है रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 तो कोड 6। तो इस तरीके से आप देखिए रिमाइंडर आपके पास या तो 0 आएगा या 100 आएगा या 200 आएगा या 300, और कोड भी आपको दे दिया, अगर 0 आता है तो कोड 6 रहेगा, रिमाइंडर अगर 100 आता है तो कोड 4 रहेगा, रिमाइंडर अगर 200 आता है तो कोड 2 रहेगा, और रिमाइंडर अगर 300 आता है तो हमारे पास कोड 0 रहेगा। 300 से ज्यादा रिमाइंडर आने नहीं वाला, क्योंकि 400 के साथ आप डिवाइड करोगे तो 400 से ज्यादा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, कभी भी 300 तक ही आ सकता है। अगर 400 रिमाइंडर आ गया तो 400 से 400 कट नहीं जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपने अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को नहीं दिखाना, इसको पॉइंट्स में ले आने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे आपको मतलब है रिमाइंडर के साथ, रिमाइंडर का यूज करिए और कोड को बनाइए। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये नोट भी दिया है कि करना क्या, आपको शताब्दी कोड निकालने के लिए दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को शून्य मानते हैं और उसे 400 से भाग देते हैं, जितना शेषफल आता है उस आधार पर फिर हम कोड निर्धारित करते हैं। क्या समझे आप, कि जब भी आप शताब्दी कोड निकालोगे तो उसको 400 के साथ डिवाइड करोगे, लेकिन पहले जो दिया गया वर्ष है उसके अंतिम 2 डिजिट, जो अंतिम 2 अंक रहेंगे उनको 0 करना है, फिर 400 के साथ भाग करके आपने देखना जो आप शेषफल पाओगे उस आधार पर आपका क्या कोड रहेगा। तो ये होता है सेंचुरी कोड। इसके बाद आगे चलते हैं लीप ईयर की ओर। लीप ईयर क्या है, देखिए जब लीप ईयर निकालेंगे, जैसे मैंने साल ले लिया 1995 के लास्ट 2 डिजिट लोगे 95, इसको डिवाइड करोगे 4 के साथ, तो 4 2 जा 8, बचा 1, 5 उतारा नीचे, 4 3 जा 12, तो आपके पास बच रहे हैं 3। देखिए यहां पे आपको शेषफल के साथ कोई लेना देना नहीं, आपको मतलब रहेगा ये आपका कॉन्स्टेंट के साथ। तो कॉन्स्टेंट हमारे पास आता है 23, ठीक है, जिसको आप भागफल कहते हो हिंदी में, तो कॉन्स्टेंट आता है 23। इसी के बाद अगले क्वेश्चन में चलें, तो जैसे मैंने लिया हुआ है 1876, तो 1876 में लास्ट के 2 डिजिट उठाने 4 से करना है आपको डिवाइड, तो 4 एकम 4 बचते हैं आपके पास 3, 36 उतारा नीचे, 4 9 36, और आपके पास शेषफल जो है वो 0 आता है। शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, आपको लेना देना क्वेश्चन के साथ है, तो 19 आपका
क्वेश्चन आ गया। इसके बाद अगला वर्ष है 1757, तो क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, इनको 4 से करना डिवाइड, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 7 उतारे नीचे, 4 चौके 16, बचा कितना 1, शेषफल से कोई लेना देना नहीं, आपको 14 लिखना है और 14 यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आ गया। इसके लास्ट है 2023, 2023 को आप लास्ट के 23 को लोगे और 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, उतारे नीचे 3 बचेगा, 3 से आपको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इसके साथ है तो 5 आपने लिख दिया। तो लीप वर्ष निकालने के लिए दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लेते हैं और 4 से भाग देते हैं, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वो भागफल सूत्र में लिखते हैं। क्या समझे आप, जब आप लीप ईयर निकालोगे तो लास्ट के 2 डिजिट को लोगे और 4 के साथ डिवाइड करोगे और जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको आप बस वहां पे पुट कर दोगे। अब दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है सेंचुरी कोड, एक है लीप ईयर। सेंचुरी कोड में आप लास्ट के 2 डिजिट को 0 करते हो, 400 के साथ डिवाइड करते हो और जो शेषफल आता है उसके आधार पर फिर आप कोड लिखते हो। लेकिन लीप ईयर में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, 4 के साथ डिवाइड करना और शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं। शेषफल से मतलब तब है जब हम सेंचुरी कोड निकालेंगे, जब हम लीप ईयर निकालेंगे तो आपको मतलब होना चाहिए क्वोशिएंट के साथ। तो ये बात याद रखना, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हर जगह शेषफल के साथ ही उत्तर देने को पड़ते हैं, लेकिन लीप ईयर में शेषफल का कोई मतलब नहीं, मतलब है क्वोशिएंट का। ठीक है, तो इसके साथ आगे चलते हैं। अब आते हैं डेज कोड पे। जैसे आपको पता होगा दिनों के बार आप सभी ने पढ़े हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्कूलों में कोई शुरुआत हमें संडे से करवाता था, कोई मंडे से करवाती थी टीचर, लेकिन जब आप कैलेंडर पढ़ोगे शुरुआत होनी चाहिए सैटरडे से। सैटरडे को हम देते हैं 0 कोड, इसके बाद संडे जो है वो होगा 1, मंडे के पास होगा 2, ट्यूसडे के पास होगा 3 और वेंसडे के पास होगा 4, थर्सडे के पास होगा 5 और फ्राइडे के पास होगा 6। तो इस तरीके से ये आपके डेज कोड बन जाएंगे। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला रहता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड ओवर 7। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन 7 अगस्त 2001। देखिए फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है, फॉर्मूला क्या है, डेट प्लस मंथ कोड। पहले डेट देखिए, डेट क्या है इस दिन, 7 डेट, तो 7 को लिख दो, प्लस लगाओ। मंथ कोड, मंथ कोड देखना है आपने, अगस्त का कोड क्या होता है। पहले ये देखिए ये साल कैसा, 2001 कैसा साल है। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में अगस्त का कोड क्या, मैंने सिंपली बताया था आपको, ट्रिक करनी है, 12 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2। 12 स्क्वायर होता है 144 0 25 प्लस 0 36। शायद से हमारा कोड आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त के कोड को लिखिए। इसके बाद आता है ईयर, ईयर में आपने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को लिखना है, तो ईयर में लास्ट के 2 डिजिट 0 1 आएंगे। इसके बाद आपको लिखना है लीप ईयर, लीप ईयर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, लास्ट के 2 डिजिट को लो, उसको करिए डिवाइड 4 के साथ, तो 4 0 0 बचा 1, शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इसके साथ है, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। इसका लगाना है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कैसे निकलता है, लास्ट के 2 डिजिट को लीजिए, उनको 0 कर दीजिए, 400 के साथ करिए डिवाइड, 400 पंजे 2000 और कोड आपका शेषफल 0। जब शेषफल 0 तो कोड आपका 6 रहता है, डिवाइड करो 7 के साथ, 7 3 10 10 1 11 11 6 17, 17 ओवर 7 आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड करना है 7 के साथ, 7 2 जा 14, बचे आपके पास 3। जब 3 बचता तो कोड आपका 3 के लिए कौन सा दिन है, मंगलवार, तो इसका आंसर आता है ट्यूसडे, मंगलवार। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन है, तो देखिए सबसे पहले डेट लिखनी है, मैंने आपको अभी बताया डेट 9 आ जाएगी। इसके अक्टूबर का कोड कैसे निकालोगे, मैंने बताया 12 स्क्वायर, फिर आना 0 5 स्क्वायर, फिर 0 फिर 6 स्क्वायर, फिर 12 स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे आएगा 144, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा 36, फिर आएगा 146। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड 1, तो लिख दीजिए 1। इसके बाद ईयर में लिखना होता है लास्ट के 2 डिजिट, तो 0 7 आएंगे। इसके बाद लिखना है लीप ईयर, लीप ईयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, 4 के साथ डिवाइड करना, 4 एकम 4, बचे आपके पास 3। शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इसके साथ है, 1 लिखिए इधर। इसके बाद प्लस करिए सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कैसे निकालते हो, लास्ट के 2 डिजिट को करना होता है 0 और 400 के साथ करो डिवाइड, तो 400 पंजे 2000,
आपका शेषफल 0। इससे हमें शेषफल जब 0 आता है तो कोड हमारे पास रहता है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इसके डिवाइड करना है 7 के साथ। तो देखिए 9 और 1 10, 10 6 10 7 17 और 17 1 18, 18 6 24, 24/7। अब 24 को करिए 7 के साथ डिवाइड, 7 तियां 21, बचे आपके पास 3। अब जब 3 है तो दिन कौन सा रहेगा 3 के लिए? मंगलवार। एक बार पुनः आपका आंसर ट्यूसडे, मंगलवार आ रहा है। तो देखिए अभी तक आप क्या समझे हो, फॉर्मूले का यूज करना है। बाकी अगर आपको सेंचुरी कोड निकालने आता है, लीप ईयर निकालने आता है, मंथ्स के कोड पता है, ये पता है, तो क्वेश्चन आराम से होगा। देखिए डेट को लिखो, मंथ कोड को पुट करो यहाँ पे, उसके बाद लास्ट ईयर में आपने लास्ट के 2 डिजिट लिखने होते हैं। लीप ईयर मैंने निकालना सिखाया कि लास्ट के 2 डिजिट को लो, 4 से डिवाइड करो, जो भी आता है आपको मतलब क्वेश्चन के साथ होना चाहिए, क्वेश्चन को पुट करो। इसके सेंचुरी कोड निकालना है, लास्ट के 2 डिजिट को 0 करके 400 के साथ डिवाइड करो, जो भी आपका रिमाइंडर आता है उस आधार पे आपका कोड बनेगा। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 था तो कोड आपका 6 रहता है, डिवाइड 7 के साथ करके बस आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार। इसी के साथ एक मैं अगर टाइप 2 की बात करूं, कैलेंडर में जो टाइप 2 आएगा, अभी तक आपने जो 2 प्रश्न किए वहां पे जो साल था वो आपके पास नॉर्मल ईयर था, लेकिन यहाँ पे 2008 और 2008 एक ऐसा वर्ष है जो कि लीप ईयर है। विद्यार्थियों लीप ईयर कैसे आपको पता चला, मुझे कैसे पता लग गया देखिए कि ये लीप ईयर है। देखो अगर किसी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट 4 के साथ फुली डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर अगर 0 दे देता है, जैसे 4 दूनी 8, रिमाइंडर आपका 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो वैसा वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए आपको पता है जनवरी और फरवरी 2 ऐसे वर्ष हैं, यहाँ पे दिनों में फर्क आता है, कोड में फर्क आता है, बाकी जो है वो एज इट इज कोड रहते थे। इस प्रश्न को करने का तरीका वही रहेगा। अगर बात करें सबसे पहले फॉर्मूले की, तो डेट लिखना है, डेट 4 है। फरवरी का कोड क्या रहेगा? देखो शुरुआत में कोड है 12 स्क्वायर जो कि 144, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, लेकिन ये कोड था साधारण वर्ष के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए, लेकिन ये वर्ष एक लीप ईयर है। लीप ईयर में मैंने बताया कि जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक की माइनस करो। अब फरवरी का कोड होता है 4, 4 में से एक माइनस किया 3, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड रहता है 3, तो यहाँ पे पुट किया। इसके बाद ईयर में लास्ट के 2 डिजिट 808 आ जाएंगे। लीप ईयर आपको पता है ये कैसे निकालना, लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, 4 के साथ डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, जो भी आपका कोएफिशिएंट आता है उसके साथ आपको मतलब, रिमाइंडर के साथ कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इसके बाद आपको सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को करिए 0 और 400 के साथ करिए डिवाइड, 450 2000। आपका जब रिमाइंडर 0 रहता है तो कोड कितना होता है? 6 होता है, और यहाँ पे डिवाइड करिए 7 के साथ, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 23, 23/7। 23 को जब 7 के साथ डिवाइड करोगे, 7 तियां 21, बचे आपके पास 2। जब शेषफल 2 रहता तो देखिए कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंडे आपका आंसर है। इसी साथ आगे चलते हैं। 15 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपने डेट लिखनी है 15, और मैंने कहा चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, कोड फर्क सिर्फ जनवरी और फरवरी में पड़ेगा, बाकी सारे महीनों के कोड सेम रहते हैं, चाहे लीप ईयर हो चाहे साधारण वर्ष हो। अब मुझे इतना पता है कि ये जो वर्ष है, दिया गया वर्ष 2024 जो है, लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करता हूं तो 4 छिके 24, मतलब रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है, और रिमाइंडर 0 आता है तो मैं कह सकता हूं कि ये वर्ष वैसा वर्ष है जो लीप ईयर है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महीना जो है जुलाई है, तो जुलाई के महीने का कोड चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो सेम रहेगा। तो देखिए कुछ फर्क बनने वाली बात है नहीं। तो जुलाई का कोड आप कैसे देखोगे? मुझे पता है 12 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 0, 6 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, फिर 0, 5 स्क्वायर 25, 0, 36। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड 0, तो यहाँ पे जुलाई लिख दीजिए। इसके बाद ईयर में लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं 24। आगे निकालना है लीप ईयर निकालने के लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 के साथ, 4 छिके 24, रिमाइंडर के साथ आपको कोई लेना देना नहीं, आपको मतलब इसके साथ है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इसके बाद सेंचुरी कोड निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को करना होता है 0, 400 के साथ डिवाइड करके 450 2000, जब यहाँ पे 0 आता है तो कोड आपका 6 होता है। इसके बाद डिवाइड करना है आपने 7 के साथ। अब 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 10 अगर 46, 46 और 5 51, 51 को 7 के साथ डिवाइड करिए, 7 7 49, बचे आपके पास 2।
अब जब 2 रहते हैं तो कोड आपके पास सोमवार रहेगा, दिन आपका मंडे, तो यहाँ पे भी आपका दिन सोमवार है। तो लीप ईयर निकालना आपको आ गया। इसी के बाद आज का लेक्चर यहीं तक, लेकिन मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आपने बताना है कि 7 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, और एक प्रश्न ये 8 फेब 2016 को कौन सा दिन होगा। ये 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया है। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ट्रिक्स वे को देखेंगे, ट्रिकी वे में कैलेंडर को करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।